हाय एवरीवन। ओके, तो थंबनेल देख के तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा अपने गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जहां पर मैं 5 टेक्निकल राउंड के बाद भी रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, काफी डिसहार्टनिंग था। और इट वाज लाइक 1 अप्रैल 2024 जहां पर मुझे ये रिजल्ट आया। अब तुम सोच रहे हो कि एक साल पुराना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आज तुम्हें इस बारे में क्यों बता दूं। द रीजन इज बिकॉज यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं चाहता हूँ ये चीज तुम भी ध्यान रखना जब तुम इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखो, होता है कई बार क्या होता है कि जब तुम टेक्निकल राउंड्स को दे रहे होते हो तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि तुम कवर करते हो, बट उन चीजों के साथ साथ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो छूट जाती है, राइट। तो वो चीजें जो कि मैंने छोड़ दी थी फॉर दी लास्ट राउंड, वो तुम्हें नहीं छोड़ दी है। ठीक है, और टेक्निकल राउंड को क्लियर करने के बाद कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिकॉज कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो देखो, आज मैं इस चीज की मैं बात करूंगा विच इज मोर फोकस ऑन दी HM राउंड। तो पहले मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था और कैसे ये जर्नी गई। ठीक है, तो आई गेस जब मैं स्विच के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कोल्ड ईमेल किया था HR को। गोल्ड में सिक्स HR को मैंने कोल्ड ईमेल किया बिकॉज वन ऑफ द सीनियर आई गॉट टू नो कि गोल्ड में सिक्स में कुछ हायरिंग चलती है विच इज इंटरनल हायरिंग। इंटरनल हायरिंग बेसिकली क्या होती है, जहां पर कंपनीज अपनी हायरिंग खुद से निकालते हैं और अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि यू कैन रिकमेंड फ्यू ऑफ दी योर जूनियर्स विच इज यू थिंक आर कैपेबल ऑफ। ठीक है, यहाँ पर ये हायरिंग तुम्हारी पोर्टल्स पे नहीं शोकेस करती है। तो उस केस में तुम यहाँ पर एक एज मिलता है बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है। तो मैंने इंटरनल हायरिंग के थ्रू मैंने पता करा और मेल करा। देन इन दी आई गेस इन 5 to 8 days मुझे रिवर्ट आएगा HR से, विच इज ही हैकर रैंक का बेसिकली एक OA, जहां पर मुझे टेस्ट देना था विच इज ऑफ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का वो टेस्ट था और 24 घंटे के अंदर मैं कभी वो टेस्ट को दे सकता था। आई गेस मैंने रात के टाइम वो टेस्ट दिया था, जहां पर 2 क्वेश्चन थे विच इज वन ऑफ द स्ट्रिंग एंड उसके बाद दूसरा DP का क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट को क्लियर करने के बाद कि मुझे पता चला कि हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। HR ने मुझे रिवर्ट करा, कॉल करा कि हायरिंग फ्रीज हो गई और जब भी हायरिंग वापस से रिज्यूम होगी तब मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी। आई वॉज वेरी लाइक वेरी मतलब सैड एट द टाइम कि लाइक अब ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। ठीक है, बट आई गेस इन दी नेक्स्ट 3 वीक्स मतलब अगले 3 वीक के अंदर ही मुझे कॉल आया वापस से कि आपका नेक्स्ट राउंड शेड्यूल करना है। तो मैंने कहा ठीक है, विच वॉज द क्वार्टर पैट राउंड, उसको बोलते हैं क्वार्टर पैट राउंड, जहां पर उनका एक खुद का प्लेटफॉर्म होता है विच इज कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर एक रिक्रूटर तुम्हें सामने से रीच आउट करता है, एक इंटरव्यूअर होता है और उस राउंड में इंटरव्यू तुम्हें क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें कोड वहीं पे करना होता है विच कैन बी कम्प्लीटली सूडो कोड एज वेल और प्रॉपर सेम लाइक फ्रॉम दी फुल लाइक एक पूरा कंप्लीट फुल फ्लैश कोड भी डालना पड़ता है। ठीक है, तो क्वार्टर पैट राउंड मेरा हुआ विच वॉज अराउंड 45 मिनट्स का था। 45 मिनट्स का था बट वो स्ट्रेच हो गया था टू 55 मिनट्स अराउंड, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन DSA के विच इज बोथ ऑफ ऑन DP, एक फ्रैक्शनल एप्से का था एंड सेकेंड वन इज आई गेस एलियन डिक्शनरी। ठीक है, इट वॉज रियली लाइक फेमस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने पजल सॉल्व करे। इफ यू आर गोइंग इनटू सम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स, लाइक मॉर्गन स्टैनली, तो मेक श्योर करना कि तुम थोड़े पजल्स को पहले से पढ़ के जाओ बिकॉज पजल्स आर दी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो पजल्स पूछा, तो क्वार्टर पैट राउंड वॉज क्लियर और उसके अराउंड एक हफ्ते बाद एक और राउंड शेड्यूल हुआ विच वॉज नॉट अ राउंड, इट वॉज अ डे, बिकॉज उसको हम बोलते हैं सुपर डे। तो सुपर डे में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे 3 कंसेक्यूटिव राउंड शेड्यूल होते हैं बैक टू बैक और वो तीनों होता है टेक्निकल। जनरली क्या होता है, जब भी तुम एक राउंड देते हो अगर तुम उसको क्लियर नहीं करते हो तुम्हारा नेक्स्ट राउंड नहीं होता। बट सुपर डे इज लाइक क्यूमुलेटिव स्कोरिंग होती है यहाँ पे, जहां पे 3 राउंड होते हैं और इन तीनों के राउंड के बाद एज पर स्कोर ऑन दी एवरी राउंड होता है कि तुम्हारा नेक्स्ट राउंड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि 3 राउंड तो होंगे बट उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो 3 राउंड टेक्निकल थे, जहां पर हमने बेसिकली 2 राउंड में हमने बात करी LLD की विच वॉज मोर फोकस ऑन दी बैक एंड, और एक जो राउंड था विच वॉज दी बीच वाला राउंड विच वॉज दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड विच वॉज मोर फोकस ऑन DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर एक ट्री क्वेश्चन था और एक ग्राफ का था। ग्राफ वाला भी बहुत ईजी था, नॉट दैट मच हार्ड बट इट वॉज मीडियम टू हार्ड लेवल। आई वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर राइट नाउ द क्वेश्चन बट या कुछ तो अच्छा सा क्वेश्चन था, वो काफी अच्छा था। तो 3 राउंड बहुत अच्छे गए थे, लाइक आई वॉज एबल टू कवर ऑल ऑफ देम, आई वर एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। पजल से पूछे थे काफी सारे। एक पजल मुझे याद है विच इज हॉर्सेस वाला पजल था। एक पजल मुझे याद है विच वॉज आई गेस टाइम निकालने वाला, विच वॉज तुम्हारे पास 2 रोप्स है राइट और तुम्हें एक में आग लगानी है, वैसे कुछ था, आई रिमेम्बर। तो ये क्वेश्चन हुए एंड देन इन तीनों राउंड के बाद आया मेरा एक मेन राउंड विच इज द HM राउंड। और मैंने एचआर से पूछा कि ये राउंड कैसा होता है, तो शी वाज लाइक इट वाज जस्ट अ नॉन टेक्निकल राउंड और ये जनरली क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है बिकॉज देखो, जिस रोल के लिए मैंने अप्लाई किया था इट वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द रिस्क मैनेजमेंट टीम।
तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस दोनों बहुत डिफरेंस है। आई वॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ फिनटेक विच इज इन जस्पे, जहां पर मैं काम करता था फिनटेक के ऊपर। फिनटेक और फाइनेंस में बहुत अंतर है। तो एज पर मेरे हिसाब से जो रिस्क होती थी एनालिसिस फिनटेक के हिसाब से, वो फाइनेंस में काम नहीं करती, बिकॉज फाइनेंस में हम लोग कंपनीज के ऊपर काम करते हैं, नॉट कंपनीज के अंदर, राइट। तो एचएम राउंड जब मेरा स्केड्यूल हुआ, आई वॉज हाईली कॉन्फिडेंट कि अब सारे टेक्निकल मैंने निकाल दिए, इट वॉज वेरी इजी, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो जब एचएम हुआ, उन्होंने मुझसे एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे, विच वॉज लाइक हाउ डू डिफाइन रिस्क एनालिसिस, हाउ डू डिफाइन स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब कुछ भी क्वेश्चन थे जो कि स्पेसिफिक टू टीम एंड कंपनी है। तो सिंस आई वॉज नॉट एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू देयर डोमेन, जहां पर मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे इसको पोर्ट्रे करना है, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता मैं इसमें बोलूं क्या, राइट। आई वॉज एबल टू थिंक ऑफ द आंसर, बट मैंने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी। तो एचएम राउंड्स आर दी मोस्ट राउंड राइट नाउ इन दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जहां पर वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज को जज करते हैं एज पर योर थिंकिंग एबिलिटी, एज पर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू थिंक इन अ मल्टीपल केस सिनेरियो। बिकॉज देखो, यहाँ पर ना क्या होता है, वो तुम्हारी टेक्निकल स्किल से ज्यादा तुम्हें ओनरशिप देते हैं किसी चीज की, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट फ्यू थिंग्स एज पर दी सिनेरियोस। तो हुआ कि एचएम राउंड के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट कि शायद क्लियर हो जाएगा, बट देन आई गॉट द रिवर्ट की आई गॉट रिजेक्टेड। तब मुझे पता चला कि रिजेक्शन का रीजन क्या था। तो एचएम राउंड्स में जनरली क्या होता है कि हम टेक्निकल की बात नहीं करते, सारे नॉन टेक्निकल राउंड्स होते हैं, और ये तुम्हारे मोर फोकस होते हैं तुम्हारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर, लाइक कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी के स्पेसिफिक बेसिक्स क्या क्या है, और जिस टीम के लिए तुमने अप्लाई किया है। जनरली सारी कंपनीज अपनी टीम अब डालने लगी है कि तुम किस टीम के लिए हायर हो रहे हो। लाइक कुछ कंपनीज नहीं डालती, फॉर एग्जाम्पल गूगल, मेटा, बट कुछ कंपनीज डालती है कि तुम किस टीम में जाने वाले हो, राइट। तो मेक श्योर करना कि तुम उस टीम के बारे में पढ़ के जाओ, वो टीम क्या करती है, वो टीम में प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है, वो टीम किसके ऊपर काम करती है, वो टीम में क्या क्या इश्यूज है, वो सारे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर या फिर उस कंपनी के डोमेन के अंदर वो फील्ड कहाँ पे लाई करता है, वो फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैंने ये चीज मिस कर दी, बिकॉज आई वॉज हाईली कॉन्फिडेंट इन माई टेक पार्ट, बट नॉन टेक मुझे इतना अच्छे से कवर नहीं किया था मैंने। दैट्स हाउ आई गॉट रिजेक्टेड इवन आफ्टर क्लियरिंग 5 टेक्निकल राउंड्स। तो ये चीज तुम कभी मत करना। एचएम राउंड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं, वो सारे मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। एक कैप्शन में मैंने एक डॉक डाल दी है, वो डॉक में जाकर देखना, अपने रेज्यूमे को कैसे पार्स करना है, रेज्यूमे के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, वो सब जरूर देखना। बिकॉज even though you can clear your technical rounds, it can be a possible like rejection if you're not good at explaining your thoughts in HM rounds, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि तुम ये गलती मत करना जो मैंने करी थी। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस पेज। तो देखते रहना, इस पूरे पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं तुम्हें सारे डोमेन्स के रोड मैप बताऊंगा, अपनी सारी गलतियां बताऊंगा, और कैसे मैंने काफी सारे ऑफर्स भी क्रैक करे इन बिटवीन। इसके बाद मैंने पेयू क्रैक करा, इसके बाद मैंने सिंक क्रैक करा, इसके बाद मैंने क्रेड भी क्रैक करा, और काफी सारी कंपनीज मैंने क्रैक करी थी। देन आई सिंपली ज्वाइन SG2 एट फ्लोरिडा बेस्ड स्टार्टअप विच इज आउटकम्स, जहां पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो या सब्सक्राइब फॉर दिस स्टेज। अगर तुम्हें समझ में आया हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना, और मेक श्योर करना कि तुम आने वाली वीडियोस के लिए अपनी बेल आइकन को दबा देना, बिकॉज अपडेशन मिल जाता है कि अच्छा होता है। और ये बेल आइकन भी कैसे काम करता है, विच इज नोटिफाई मी, बताऊंगा तुम्हें ये भी, ठीक है। तो फॉलो कर लेना और देखते रहना इस पेज को। बाय बाय।